हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। इस चैनल के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो आपको ज़रूरत हो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करके अपना रिजल्ट अच्छे से बना सकते हो और कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो और कैसे आप जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सकते हो जो बेसिक एक हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स होती है ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से। तो उन न्यूट्रिशंस को आप यूज़ करके फिट रह सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको वर्कआउट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और दूसरा मेरे जो हेल्थ सेशन चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जो एक लास्ट कमेंट आया था मेरे पास में, और उस कमेंट में ये पूछा गया था कि हर्बल लाइफ यूज़ करने के बाद में फिर से वेट इंक्रीज़ क्यों हो जाता है, वेट बढ़ क्यों जाता है। तो ऐसी ये जो प्रॉब्लम है ना, ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ में होती है। यानी कि अगर मान के चलो तो अगर कोई हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन स्टार्ट भी करना चाहेगा ना तो उसके साथ में सबसे पहली प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई यार वजन वापस से बढ़ तो नहीं जाएगा। वैसे तो मैंने इनको लेकर के बहुत सारी वीडियो बना रखी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके एक रीज़न नहीं हो सकता है ये वाली कंडीशन होने का, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो वेट इंक्रीज होगा उसको आप रोक सकते हैं, उसको आप एक जगह मतलब आइडल वेट पे मैनेज कर सकते हैं, और क्या ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से आपके साथ में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर करता हूं कि हर्बल लाइफ के आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो किसी भी तरह का फैट लॉस नहीं करवाते हैं और ना ही वेट गेन करवाते हो, ना ही किसी तरह की बीमारी को सही करते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के आप जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं गुड न्यूट्रिशन ऑफ सोर्स है, यानी कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को ले रहे हैं तो ले क्यों रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। मैंने अभी मेरी लाइन में क्या बोला है कि न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, यानी कि अगर आपको डाइटरी फूड्स नहीं मिल पा रहे, डाइटरी से जो आप सोर्स नहीं ले पा रहे हैं प्रोटीन का, फाइबर्स का, तो उसके लिए आप ऐड कर रहे हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को। एक तो पहली चीज़ ये होती है। दूसरे लोगों को ये लगता है कि इससे वेट लॉस होता है, तो वेट लॉस तो वैसे नहीं होता है। अब बहुत से लोगों को ये भी सवाल होगा भाई तो हो कैसे जाता है, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। बिकॉज देखो ऐसा होता क्यों है, आपने कभी पर डे प्रोटीन इंटेक लिया ही नहीं जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, आपने कभी अपनी डाइट को उस तरीके से चलाया ही नहीं है, आपने डायरेक्ट लंच कर लिया फिर डिनर कर लिया, तो ये हो गई आपकी पूरे दिन भर की रूटीन। सडनली आप अपनी लाइफ को इस तरीके से डालते हैं, जो आपकी एक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपका जो वेट है, जो आपका आइडल वेट है, वो आपके बैलेंस में आएगा ही आएगा। मतलब आपका जो आइडल वेट होना चाहिए उसमें आएगा ही आएगा, है ना। तो आप इस चीज़ को समझ लो कि हर्बल न्यूट्रिशन आप क्यों ले रहे हो, बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखो आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। सबसे पहला तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मेरे जो 5 हेल्दी रूल्स है ना, वो आप चाहे भले कोई भी लाइफस्टाइल में हो उसको आपको ऐड करना है अपने रूटीन लाइफ के अंदर। चाहे वेट लॉस कर रहे हैं नहीं कर रहे, हर्बल लाइफ ले रहे नहीं ले रहे, डजंट मैटर, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपका वेट बाउंस बैक होने का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरे 5 हेल्थ रूल्स को फोकस करना है, उसको फॉलो करना है। पहला कौन सा है, आपको सभी को पता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, 7 to 8 आवर्स की स्लीपिंग, यानी कि आपके पूरे दिन भर में आपकी 7 से 8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए। डजंट मैटर आप रात को सो रहे हैं सुबह सो रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता है, 7 से 8 घंटे का आपको रेस्ट देना है बॉडी को, सिंपल। दूसरा आपका वाटर इंटेक, यानी कि अभी तो देखो फिर भी गर्मी आ रही है तो 3 to 4 लीटर आपका पर डे वाटर इंटेक होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर गंदगी बाहर नहीं निकले, वो फिल्ट्रेशन बॉडी के अंदर चलता रहे और बॉडी हाइड्रेट भी रहे, है ना, ताकि आपकी बॉडी एक्सेस वाटर को होल्ड नहीं करे। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरा यहाँ पर हम बात करेंगे वर्कआउट। ओनली फॉर डिपेंड नहीं होना है हमें हर्बल लाइफ शेक के ऊपर, आपका वर्कआउट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी एक हेल्थ एक्टिविटी आपकी लाइफ में होना जरूरी है, ताकि आपका वेट जो है आपका कम भी हो रहा है तो वो मेंटेन हो पाए, वो फिक्स रह पाए, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में चौथा आता है आपको बॉडी को एनरेस्ट करना। अगर आप हर्बल न्यूट्रिशन छोड़ भी रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, आपको डाइट को मैनेज करके चलना है। सुबह उठ रहे हैं खाली पेट, आपने आपका वेट चेक किया, क्या मैं ऐसी गलती तो नहीं कर रही हूँ, क्या मुझे ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या फिर मैं गलत तो नहीं खा रही हूँ, मेरा वेट फिर से इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद में पांचवा आता है वो आपका कि हर एक मील का टाइम बोल लो या फिर डिनर टाइम बोल लो।
आपका डिनर टाइम लगभग आपके सोने से 3 से 4 घंटे पहले होना चाहिए। तो हमें इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। बहुत बार लोग ये गलती करते हैं, डिनर टाइम बिगाड़ देते हैं, शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो सिंपल सी बात है कि आप जब भी डिनर ले रहे हैं तो सोने से 3 से 4 घंटे पहले लेना चाहिए, और हर एक मील के बाद में आप कोशिश करें कि 1000 स्टेप आप कवर करें, और छोटी मोटी एक एक्टिविटी होनी चाहिए। ओके, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये तो है 5 हेल्दी रूल्स। अब बात आती है भाई, जो हम आपको बात कर रहे थे, जो हमारा मेन टॉपिक है कि भाई ऐसा होता क्यों है। देखो, हर्बल एंड न्यूट्रिशन मैंने क्या बताया, आप ले रहे हैं फुल डे इनटेक के लिए। सबसे पहले तो आप आपकी इनटेक पूरी कर रहे हैं, यानी कि सपोज अगर आप हर्बल एंड न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अगर आपने हर्बल एंड न्यूट्रिशन लिया है फिलहाल में, तो हर्बल एंड न्यूट्रिशन के पूरे शेक के अंदर लगभग आपको 25 से 30 ग्राम प्रोटीन हो रहा है। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, 2 टाइम शेक लेते हैं। बहुत से हेल्थ कोच उनको ये बोलते हैं कि आपको मॉर्निंग में शेक लेना है, इवनिंग में शेक लेना है, और फिर आप क्या कर रहे हैं, लंच के अंदर आप घर का खाना नॉर्मल खा रहे हैं। अब आप बताइए कि आपने जो 2 बार शेक लिया उसके अंदर आपको 50 ग्राम प्रोटीन हो गया, यानी कि आपने सारा प्रोटीन किससे कंज्यूम कर लिया, 50 ग्राम शेक से कंज्यूम किया, और ऑलमोस्ट आपको 4 से 5 ग्राम प्रोटीन आपने लंच में ले लिया। बिकॉज वहाँ पे आपकी लंच की थाली में उतना प्रोटीन नहीं होता है जितना आप कहते हैं, है ना, जितना आपको लगता है। तो 50 ग्राम प्रोटीन तो आपने वैसे ले लिया, तो आप पूरा डिपेंड हो जाते हैं हर्बल लाइफ शेक के ऊपर। तो सबसे बड़ी गलती तो ये है। तो आपने क्या करना है, 1 टाइम शेक के साथ में हर्बल लाइफ शेक को कंज्यूम करना है। सिंपल सी बात है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कैलोरी को कट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आप लोग गलती क्या करते हैं। देखो, सबसे पहले इस चीज़ को समझो, जब आप हर्बल लाइफ शेक ले रहे होते हो तो आप 3 बार की मील में होते हो, है ना, 3 से 4 बार की मील में होते हो लगभग। अब उसके अंदर आपने मॉर्निंग में 25 ग्राम प्रोटीन ले लिया और इवनिंग में 25 ग्राम प्रोटीन ले लिया, रात को 50 ग्राम प्रोटीन आपने मतलब 2 टाइम में लिया है। अब क्या करो आप इसको, जो आपका प्रोटीन इंटेक है, सपोज जैसे कि आपका आइडल वेट है 55 या 60 किलो मान के चलो, 60 kg आप वेट मान के चलो आपका आइडल वेट है। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन इसका ये है कि जैसे ही आप हर्बल लाइफ को छोड़ रहे हो तो आपको जो 60 ग्राम का जो प्रोटीन है वो 4 बार में डिवाइड कर दो। यानी कि 4 बार की मील आप रखो, एक ब्रेकफास्ट हो गया, एक आपका इवनिंग स्नैक्स हो गया या मिड मॉर्निंग स्नैक्स हो गया, एक आपका लंच हो गया और एक आपका डिनर हो गया, ऑलमोस्ट 4 टाइम में। जिससे आपका क्या होगा कि आपका जो पर मील के अंदर लगभग अगर 60 से हम डिवाइड भी करते हैं तो 15 ग्राम प्रोटीन आप इजीली कंज्यूम कर पाओगे। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि प्रोटीन को डिवाइड कर दो। 60 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो आपको उसको डिवाइड कर लो 4 बार में। अब गलती होती क्या है कि आप क्या करते हैं, प्रोटीन को वापस से भूल जाते हैं। अब दिन में आप सपोज 3 बार भी खा रहे हो तो ऑब्वियसली 3 बार में मतलब 20 ग्राम प्रोटीन एक मील के अंदर पॉसिबल नहीं है उतना कंज्यूम करना। तो जितना प्रोटीन को टुकड़ों में आप इंटेक कराओगे तो उतना आपके लिए बेस्ट है, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है पर डे की वो भी पूरी हो पाएगी, है ना। फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन आपको वैसे ही मिल जाएंगे खाने के अंदर। आप वेजिटेबल्स खाते हैं, दालें खाते हैं, उनके अंदर भरपूर होते हैं ये सारी चीज़ें। तो इससे आपका जो आइडल वेट है वो मैनेज हो पाएगा, तो फिर आपसे वो गलती नहीं होगी, और मैं डैम श्योर हूँ कि फिर आपका वेट नहीं बढ़ेगा। देखो, एक ही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, सारा जो खेल है वो कैलोरीज का है, और आपकी जो बॉडी की जो इंटेक है, जो आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है हेल्दी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उस चीज़ में गड़बड़ करोगे या कोई भी चीज़ अगर आपने मिस की तो 110% आपका वेट बाउंस बैक होगा। और 2 टाइम शेक ले रहे हो तो 110% होगा छोड़ने के बाद में, ये फिक्स है, मैं लिख के दे सकता हूँ। उसके बाद में आपको एक चीज़ को समझना है। अब जैसे आप हर्बल लाइफ शेक ले रहे हैं तो हर्बल लाइफ शेक में आपने क्या किया, लगभग आपने 500 कैलोरी के अंदर लगभग 50 ग्राम प्रोटीन लिया, तो उसमें हम नहीं ले पाते, ये आप ध्यान रखो। 500 कैलोरी के अंदर आप उतना प्रोटीन इंटेक नहीं कर पाओगे एक साथ में। एक जनरल क्लाइंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को डिवाइड करके आप बॉडी के अंदर इंटेक करवाओ। सिंपल सा सॉल्यूशन है, ठीक है। 3 से 4 बार में उसको डिवाइड कर लो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिससे आपका क्या होगा, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, आपका वेट फिर से नहीं बढ़ेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे। हाँ, उसके अलावा एक और चीज़ बोलूँगा कि आपको क्या करना है, वर्कआउट को भी ऐड करना है। वर्कआउट अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, एक एक्टिविटी लेवल आपका होना चाहिए। तो ये आपकी लाइफस्टाइल को रखना है, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हर्बल लाइफ छोड़ते ही फिर पुरानी वाली लाइफस्टाइल पकड़ लेते हैं। तो पुरानी वाली लाइफस्टाइल पे नहीं जाना है। अगर आपने मेहनत कर ली, आपका आइडल वेट आ चुका है, तो अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करके चलो। फिर से आप वो वाली सारी गलतियां मत करो, ओके। और फिर से बोल रहा हूँ, 1 टाइम शेक के साथ में अपने शेक को कंज्यूम करो, हर्बल लाइफ शेक को कंज्यूम करो। 2 टाइम शेक के साथ में हर्बल लाइफ को मत लो। भले आपको कोई इतना बोल रहा है 1 महीने में 10 किलो हो जाएगा, 15 किलो हो जाएगा, 20 किलो हो जाएगा, 25 किलो हो जाएगा, उस चक्कर में मत जाओ। सिंपल 4 to 5 kg आप लेकर चलो, वो भी फैट को लेकर के चलो, फैट कम होना चाहिए, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ओके।
तो ये इसकी सारी टिप्स थी। और भी अगर इसके बारे में डिटेल जानना हो या फिर आपको डाइट रिगार्डिंग कुछ हेल्प चाहिए या फिर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर जाके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।